द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। योगी जी बड़ा प्रचार कर रहे हैं और प्रचार के दौरान एक बात बहुत जोरों से बोलते हैं कि लोगों को रोजगार मिला, युवाओं को रोजगार मिला है। लेकिन एक कार्यक्रम के दौरान जैसे ही उन्होंने युवाओं के रोजगार मिलने का दावा किया, मंच से नीचे उतरते ही सभी युवाओं का गुस्सा उबाल पर आ गया था। वो चीखने लगे, नौकरी दीजिए, नौकरी दीजिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तेज कदमों से भागते चले गए थे। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरीके से युवाओं के गुस्से का सामना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को करना पड़ा है और हो गई है जमकर फजीयत। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपने इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, इस देश के गृह मंत्री अमित शाह को और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तीनों को आपने मंच पर खड़े होकर सुना होगा। कई कई घंटे ये बोलते हैं, तमाम चीजों पर बोलते हैं। उसमें से एक मुद्दा भी बहुत जोर शोर से उठाते रहे, वो है युवाओं को रोजगार देने का। और उस युवाओं को रोजगार देने के मामले में हमेशा बताया गया कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 रहा। यानी कोरोना काल जब आया था उस दौरान भी उत्तर प्रदेश में युवाओं के हाथ तक रोजगार पहुंच रहा था। लेकिन हकीकत क्या है ये सभी को पता है कि बीच सड़क पर लखनऊ के अंदर लाठियों से पीटा जाता है, चाहे वो पुरुष हो या महिला। लेकिन इस बार चुनाव है, चुनाव में जाकर क्या बोला जाए तो चुनाव में मंच पर भरी जो सिक्योरिटी होती है उसके बीच में झूठ बोला जा रहा है, झूठ परोसा जा रहा है। और यही झूठ बोलना भारी पड़ गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्योंकि जब वो मंच पर ये बोल रहे थे कि करोड़ों लोगों को रोजगार दे दिया, कोरोना काल में हमने रोजगार दे दिया है, ये तमाम चीजें हैं, तो नीचे अब उतरे थे। वो नीचे उतर कर जा रहे थे, सिक्योरिटी बहुत थी, उनको लगा ये तो गर्मजोशी के साथ मेरा स्वागत कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही मुस्कुराते हुए वो पास से निकले तभी लोग चिल्लाने लगे, युवा चिल्लाने लगे और क्या कुछ कहने लगे, सुन लीजिए। बाबा जी भर्तियां देंगे, बाबा जी भर्तियां, बाबा जी भर्तियां, बाबा भर्तियां देंगे, बाबा जी भर्तियां। तो सुना आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के झूठ पर, उनका जो लगातार जो दावे किए जा रहे हैं, जो रोजगार देने के दावे किए जा रहे हैं, उसको लेकर कितना गुस्सा युवाओं के अंदर था। लोग चीखने लगे थे, चिल्लाने लगे थे, युवा चीख रहे थे कि रोजगार दीजिए, रोजगार दीजिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो चलने की रफ्तार थी वो तेज हो चुकी थी, वो सीधे सीधे भागते चले गए, उनके पीछे पीछे पूरी सिक्योरिटी चलती चली गई। यानी कि जो मुख्यमंत्री 1 मिनट पहले मंच पर खड़े होकर यह दावा करते कि उसने बेरोजगारों को रोजगार दिया है, युवाओं को रोजगार दिया है, कैसे आर्थिक स्थिति ठीक कर दी है, तमाम चीजें कर दी है, मंच से नीचे उतरते ही युवा उसके सारे झूठ की पोल खोल कर रख देते हैं और उसे क्या करना पड़ता है, भाग जाना पड़ता है। यही करना पड़ा है। और ये केवल योगी आदित्यनाथ के साथ नहीं है। दरअसल योगी आदित्यनाथ की पोल तो खुद लखनऊ में खुलनी शुरू हो गई थी। एक लड़की को आपको हम सुनवा देते हैं किस तरीके से उसने पोल खोल कर रख दी थी, जिसने बताया कि अगर हमारे देश के जो मुख्यमंत्री, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो तमाम तरह के दावे करते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो तमाम तरह के दावे करते हैं, लेकिन रोजगार है कहां। उसने ये तक कहा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि जो हमारे उत्तर प्रदेश के युवा हैं वो पढ़े लिखे नहीं है, समर्थ नहीं है, इसलिए उनको रोजगार नहीं मिल पाता, योग्य नहीं है। लेकिन बीएससी पास इस उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योग्य कैसे हो सकता है? एक बार उस लड़की को सुन लीजिए। एमएससी और बीएड पास बच्चे योग्य नहीं है और बीएससी पास वो मुख्यमंत्री बनके हमारे यूपी को चला रहे हैं, वो क्या योग्य हैं? 2018 में टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी निकलवाई उन्होंने और वो भी इतना लेट किया। अभी 2018, 2019, 2020 और 2021, अब 2022 में हम, और 4 साल से अभी टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसियां नहीं आई हैं। यहाँ बेरोजगारी इतना बढ़ गया है कि हम लोग इतना डिप्रेशन में हैं। तो ये गुस्सा है जो धीरे धीरे अब निकलने लगा है। एक तरफ जब जाते हैं वो भाषण देते हैं, तमाम तरह की बातें करते हैं, तो उन्हें सर पर दौड़ा दिया जाता है। वहां जमकर बवाल हुआ था, वो आगे आगे भाग रहे थे, पीछे पीछे युवा भाग रहे थे, बस एक ही चीज चिल्ला रहे थे, रोजगार दीजिए। तो दूसरी तरफ आपने इस लड़की को भी सुन लिया, जिसने सीधे तौर पर पूछा है कि अगर हम योग्य नहीं है तो आप बता दीजिए, आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर योग्य कैसे हो सकते हैं? लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ऐसा हो रहा है। राजनाथ सिंह, जिनको कम से कम भारतीय जनता पार्टी में यह माना जाता है कि वो एक सौम्य चेहरा है, वो कम से कम ऐसे अनर्गल बयान नहीं देते हैं, लेकिन पार्टी उन्होंने ऐसी गलत चुन रखी है जिसके चलते अब उनकी भी जमकर फजीयत हो रही है। आपने देखा होगा जहां जहां जा रहे हैं राजनाथ सिंह, एक जगह नहीं, 2 जगह नहीं, जहां जहां जा रहे हैं उनसे रोजगार मांगा जा रहा है। उनसे मांगा जा रहा है कि आप बताइए क्या भर्ती कब निकलेगी। पहले वीडियो देखिए। होगी 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 हाँ होगी 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 हो गया होगी होगी
है लड़के, होगी, बोल दिए तो होगी, 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 बोल दिए। चिंता मत करो, चिंता मत करो नौजवानों, तुम लोगों की चिंता हम लोगों की है। ठीक होगी, होगी, कोरोना के कारण कुछ समस्याएं आ गई थी, होगी, चिंता मत करो। अब तो बोलो जोर से। तो आपने वीडियो देखी, ये राजनाथ सिंह के साथ हर जगह हो रहा है। जहां वो जाते हैं कोई कभी मांग लेता है सेना में भर्ती, कोई किसी और विभाग में भर्ती के लिए मांग करता है, डिमांड करता है। हर तरफ यही देखने को मिल रहा है। यानी राजनाथ सिंह जहां जा रहे हैं उनकी जमकर फजीयत सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों कुनीतियों के खिलाफ बोल नहीं पाए अब तक। जब गोबर की बात हो रही थी, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री बता रहे थे कि इस देश में आवारा पशुओं से परेशान जो किसान हैं, 10 मार्च के बाद अगर सरकार बनती है उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की, तो उत्तर प्रदेश के अंदर एक नई योजना योगी सरकार ले आएगी या भाजपा की सरकार ले आएगी। और योजना होगी कि गोबर से पैसे कमाए जाएंगे। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री कह रहे होते। इन तमाम बयानों के ऊपर भी राजनाथ सिंह कड़ी निंदा नहीं कर पाते, और यही एक वजह है जिसके चलते अब नाराजगी एक एक कर सब पर फूटनी पड़ रही है। देखिए, योगी आदित्यनाथ को तो भगा दिया गया, दौड़ा लिया गया। इससे पहले भी हम कई तस्वीरें आपको दिखा चुके हैं कि कैसे जब वो चुनाव प्रचार करने पहुंचते हैं तो वहां पर भीड़ नहीं होती। वो बोलते रहते हैं, रात रात भर बोलते रहते हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। लोग जो वहां मौजूद होते हैं वो भाग जाते हैं, छोड़कर निकल जाते हैं कि एक ही बात को 10 बार दोहराया जा रहा है। कांवड़ की बात दोहराई जा रही है, दंगा और पलायन की बात की जा रही है, आतंकवाद की बात करी जा रही है, गाय की, गोबर की, गौमूत्र की बात की जा रही है, राम मंदिर की बात की जा रही है, हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, लेकिन विकास की बात नहीं करते, रोजगार की बात नहीं करते। हाँ, रोजगार की बात सिर्फ बताते हैं कि हमने कर क्या दिया है। वो बात अलग है कि धरातल पर उतरकर देखेंगे तो आपको मिलेंगे आज भी कई ऐसे युवा लखनऊ के अंदर जो इस सर्दी में बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और जब जब वो भाजपा कार्यालय पहुंच जाते हैं या मुख्यमंत्री आवास के आसपास आंदोलन करने की कोशिश करते हैं तो इन्हीं के फरमान पर उनको कूट दिया जाता है, पीट दिया जाता है, खदेड़ दिया जाता है। मतलब अपने ही प्रदेश के अंदर युवाओं को नौकरी न देनी पड़े इसलिए उन्हें मारा पीटा जाता है। और दूसरी तरफ आप देखिए, बेशर्मी देख लीजिए, इस चीज को बेशर्मी कहा जाएगा कि दूसरी तरफ दावे किए जा रहे हैं मंच पर खड़े होकर कि उत्तर प्रदेश के कितने युवाओं को रोजगार दे दिया गया है। लेकिन वक्त चुनावी है, इस चुनावी वक्त से पार पाना बहुत मुश्किल है। यही एक वजह है जिसके चलते अब देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां जहां जा रहे हैं वहां वहां उनकी फजीहत हो रही है। उन्हें घेर लिया जाता है, उनसे सवाल पूछा जाता है कि भाई रोजगार का क्या है। राजनाथ सिंह के साथ हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के साथ अब यही हो रहा है। अब युवा शांत नहीं है। मतलब जो काम मीडिया को करना चाहिए था वो काम खुद जनता सड़क पर उतर कर रही है। युवा जो रैली में पहुंच रहे हैं वो खुद एक पत्रकार की भूमिका निभाने लगे हैं। यानी जो सवाल पत्रकारों को रोजगार को लेकर आंकड़ों के साथ पूछने चाहिए थे वो काम अब जनता करने लगी है। जनता, वो युवा जो लगातार रोजगार के लिए पिछले 5 साल से भटक रहा है, वो पूछना चाहता है कि रोजगार है कहां। जहां रैली होती है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, पहुंच जाते हैं, बस इतना पूछना चाहते हैं कि हमारी भर्ती कब होगी, रोजगार कब मिलेगा, और झेप जाइए। देखिए, झेप जाते हैं तमाम नेता जितने, वो झेप जाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखा, झेप गए, भागने लगे, चलने, रफ्तार देखिएगा, उनकी रफ्तार तेज हो चुकी थी। फिलहाल यह स्थिति उत्तर प्रदेश के हर जिले में देखने को मिल रही है। जहां जहां प्रधानमंत्री पहुंचे, गृह मंत्री पहुंचे, अमित शाह पहुंचे, कोई भी नेता पहुंचा है भारतीय जनता पार्टी की, ऐसे ही जमकर उनकी खटिया खड़ी की जा रही है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।